नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका तांत्रिक क्रियाओं में या फिर टोने टोटके में प्रयोग होता है। लेकिन आज हम जिस पौधे के बारे में बताएंगे, ये पौधा मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला पौधा है। इस पौधे को साक्षात गणेश जी का स्वरूप या फिर ऐसा समझ ले कि शिव जी का सबसे पसंदीदा पौधा है ये मदार, जिसको हम आक भी कहते हैं। मदार के पत्ते, मदार के पुष्प और जड़, यहाँ तक कि मदार के दूध से भी वशीकरण होता है। आज हम आपको 3 प्रयोग बताएंगे जिससे आप शत्रु पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। शत्रु शांत हो जाएगा, वो बस में हो जाएगा। प्रेमी प्रेमिका लव रिलेशनशिप में परेशानी है या फिर वैवाहिक जीवन में समस्या है तो भी इसका वशीकरण कर सकते हैं। पूरी तरह से सात्विक है, इसमें किसी को हानि नहीं होगा। और तीसरा, अगर नौकरी व्यापार में परेशानी है तो भी आप वशीकरण कर सकते हैं। देखिए, मदार के पत्ते से वशीकरण करना बहुत आसान है। सामान्यतः आप ये कह सकते हैं आक का पौधा आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो सफ़ेद वाला आक का पौधा है जिसको मदार कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा इसका ही असर होता है जब आप किसी तरह का कोई टोना टोटका प्रयोग करते हैं। तो आप पहले ही देख लें कि वैसे तो रोड साइड मिल जाएगा आपको ये पेड़, तो पहले ही आप ढूंढ के रखें कि ये पेड़ सफ़ेद आक का कहाँ पे है। फिर आपको ये प्रयोग करना है। और जब भी आप प्रयोग करें तो पहले जाकर निमंत्रण दे आए आक के पौधे के पास। कैसे देंगे? आप एक सुपारी, एक सिक्का और थोड़ा सा जल लेकर जाएं, किसी बोतल में भी ले जा सकते हैं, और पेड़ के पास जल अर्पित करें जड़ में। और फिर यहाँ पर सुपारी और जो सिक्का है उसको रख दें और उनसे बोलें, अपना परिचय दें, आप कौन हैं, आपके पिता का नाम क्या है, आप किस प्रयोजन से उनके पास आए हैं, और फिर उनको प्रणाम करके आप घर आ जाइए। और अगले दिन आप प्रयोग करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखिए, अब हम एक छोटा सा प्रयोग आपको बताएंगे। कई बार क्या होता है ना, आंकड़े या मदार का जो प्रयोग है कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया जाता है। तो आज हम बहुत तरह के प्रयोग होते हैं, पर हम आपको कोई बड़ा वाला तांत्रिक प्रयोग नहीं बताएंगे। हम पहले ही क्लियर कर दें, वो जो होता है मारन वाला, वो सब नहीं बताएंगे। सिंपल तरीके से आप शत्रुओं को शांत करें, आप प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के करीब आएँ, बस यही बताएंगे। तो चलिए हम जानते हैं, एक बात जान लें कि जिस घर में घर के बाहर, बाउंड्री वॉल के बाहर मदार का आक का पौधा होता है, उस घर में कभी भी किसी की नज़र दोष नहीं लगती, नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। अगर आपके घर के सामने मदार का पौधा है तो आप बहुत भाग्यवान हैं। अब जरूरी नहीं है कि गेट के ठीक सामने हो, आपके बाउंड्री वॉल के आसपास भी हो सकता है। तो ये पौधा का होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके घर में लोगों का तंत्र क्रिया असर नहीं करेगा या फिर लोग कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि कहाँ पे लगाएं, किधर लगाएं। तो देखिए, उसके भी वास्तु में नियम है। आक का पौधा जो होता है ना, वो भले ही तंत्र क्रियाओं के लिए भी यूज होता है और उसको नष्ट भी करता है, और इसके दूध से भी वशीकरण होता है, इसके पत्ते का भी प्रयोग होता है। तो चलिए आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन एक बात खास, मदार का पौधा जब भी लगाएं, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने तरफ। एक और बात, जब भी आप कोई टोना टोटका करते हैं तो शनिवार को ज़्यादा अच्छा रहेगा करना। और पहली बात, आपको शुक्रवार के दिन ही निमंत्रण देकर आना होगा। आपको एक दिन पहले निमंत्रण जरूर देना चाहिए, ताकि आपकी मन्नत वो सुने, विनती सुने। अब जैसे आप किसी को बुलाने जाते हैं तो पहले से फ़ोन कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार। तो सवाल ये है कि आप उनको निमंत्रण कैसे देंगे। देखिए, एक दिन पहले आप जाइएगा, 1 लोटा जल, एक सुपारी, एक सिक्का लेकर जल अर्पित कर दें पेड़ की जड़ में। और कभी भी कर सकते हैं, सुबह से शाम तक, जरूरी नहीं है कि भूखे रहना, आप खा पी के भी कर सकते हैं। उसके बाद सिक्का और सुपारी उनके पास रख दें, जड़ के पास, और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, अपना परिचय दें, आप कौन हैं, आप किनके बच्चे हैं, क्यों आए हैं, और उनसे कहिए कि के साथ। तो सबसे पहले तो आप पहले से निमंत्रण दे के रखिए मदार के पेड़ को, आक के पौधे को। अब इसके बाद आप अगले दिन जाइए और जाकर आपको मदार का सिर्फ पुष्प नहीं तोड़ना, बल्कि जो पुष्प है और उसके साथ जो पत्ते हैं, नए नए जब पुष्प निकलते हैं तो पत्ते उसके साथ बहुत अच्छे से टच किए हुए होते हैं। तो आपको, या बड़े भी खिले हुए पुष्प हैं तो कोई बात नहीं, बस ये कोशिश करना है कि पत्ते भी आपको लेकर आना है। अब इसको लाकर आप, पत्ते और पुष्प लगा हुआ ही रहे, टूटे, उसको तोड़ना नहीं है।
अब लाकर हनुमान जी के मंदिर में जाइए। अब हनुमान जी के जो चरणों में सिंदूर होता है, आप उसको थोड़ा सा उंगली से लें और लेकर अपने और उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके साथ आपको रिश्ते बेहतर करने हैं। यानी आप लव का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर और जीवन साथी का भी नाम लिख सकते हैं। जिसको भी बस में करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए हनुमान जी के चरणों के सिंदूर से। अब इसके बाद मौली धागा के द्वारा दोनों जो आपके जो पत्ते हैं ना, पुष्प को अंदर रखना है और पत्ते चारों तरफ से उसको कवर करके मौली धागा के सारे बांध दें और जो लिखिएगा वो पत्ते पर लिखना है। वशीकरण हो जाता है और ये प्रचंड वशीकरण है। इसको करने के बाद आप कहीं मिट्टी में दबा दें, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, कभी भी खाली नहीं जाएगा। अब हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। जब शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे, जब आपको लगे कि यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे, शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिए। आपको यहाँ भी निमंत्रण देना है पहले से, इस बात का याद रखिएगा। अब आपको ये प्रयोग देखिए, जो शत्रु है उसी के ऊपर कीजिएगा। आपको सफ़ेद वाला आक का पौधा है, वहाँ पर आप जाइए। अब पत्ते तोड़िए पौधे के और पत्ते से जो दूध निकलता है उस दूध से आक के पत्ते पर शत्रु का नाम लिखिए। यानी कि आक के पत्ते पर, मदार के पत्ते पर ही मदार के दूध से शत्रु का नाम लिखें और फिर इस पत्ते को वहीं पर ज़मीन के अंदर पेड़ के पास ही गड्ढा करके दबा दें और मिट्टी ढक दें। शत्रु बस में हो जाएगा, शत्रु शांत हो जाएगा और आप फिर परेशान नहीं होंगे। वैसे ये प्रयोग एक ही बार में काम करता है। संभव हो तो जैसे ग्रहण होता है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, शनिवार है, इन सभी दिनों में अगर ये प्रयोग करें तो वो ज़्यादा असर करेंगे, जल्दी अपना असर दिखाएंगे। ज्योतिष के अंदर यहाँ तक माना जाता है कि अगर आप मदार की जड़ को ताबीज के अंदर रखकर, यानी सफ़ेद मदार की जड़ ताबीज के अंदर रखकर काले धागे में बांधकर गले में या बाह में धारण करें तो आप पर कोई कितना बड़ा भी तांत्रिक प्रयोग किया होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको भी लगता है आपके घर के आसपास किसी ने कुछ किया है तो ये प्रयोग कर सकते हैं और 1 महीना के बाद मिट्टी में दबा दें। तो चलिए सबसे अंत में एक खास उपाय। कई बार क्या होता है, आपके ऑफिस में, आपके व्यवसाय स्थल पर लोग बहुत परेशान करते हैं, कई बार घर में भी लोग परेशान करते हैं। तो ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए। आक के मदार के पत्ते से भी वशीकरण होता है, लोग परेशान नहीं करेंगे। तो आपको मदार के पेड़ की जड़ किसी भी शनिवार के दिन थोड़ा सा तोड़कर ले आइए, लेकिन पहले शुक्रवार की शाम निमंत्रण दे आइएगा और इसके साथ ही एक पत्ता भी तोड़कर ले आइए, आक का जड़ थोड़ा सा और एक पत्ता। अब इसको मदार के जो पत्ते हैं और जड़ है इसको ले आइए। अब इनको पीस लीजिए अच्छे से और फिर किसी मदार के पत्ते को धोकर, यानी कि जो जड़ है उसको पीस लिया, अब मदार के पत्ते को धो लीजिए, उसके ऊपर जड़ को थोड़ा सा घी के साथ रखिए। अब इसका आप तिलक कर सकते हैं, जिसके भी सामने जाएंगे वो बस में हो जाएगा। आप चाहें तो मदार के पत्ते भी पीस लें, मदार का जड़, मदार का पत्ता और थोड़ा सा घी मिक्स करके। ये प्रचंड वशीकरण है। आपके नौकरी रोजगार में भी आपको समस्या नहीं आएगी, कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा और ये वशीकरण तिलक है। वैसे तो आप वशीकरण के लिए यहाँ पर आप चाहें तो लाजवंती के पौधे का जड़ भी डालकर, पीसकर डालकर आप प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी वशीकरण होता है। तो छोटे छोटे प्रयोग हैं पर इसके असर आपको बहुत लंबे समय तक दिखेंगे। अब देखिए, सफ़ेद मदार की जड़ और पत्ते से जो वशीकरण होता है वो कभी खाली नहीं जाता। तो अगर आप एक छोटा सा प्रयोग करें, जैसे कि एक सफ़ेद का मदार का एक पत्ता तोड़कर ले आए और पत्ते को घर के बाहर कोने में दबा दें, फिर ओम गंग गणपतये नमः का अपने घर में बैठकर जप करें। कम से कम इस जप को आप लगातार करें, रोज़ करें, कम से कम 5 बार करके। और जो भी आप जिसको भी बस में करना चाहते हैं उसके बारे में गणेश जी से प्रार्थना करें और जब आपको लगे वो व्यक्ति बहुत हद तक आपके बस में आने लगा है, तब आप इस सभी चीज़ों को ले जाकर पानी में बहा दें। जब भी कीजिएगा बस
चुप रहना है। अब ये नहीं कि बातचीत कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ना करें। चुपके से करना होता है टोटका, जैसे कोई टोके नहीं, बातचीत ना करें। और शत्रु वाला आप उपाय जरूर कर लीजिए। बस आक के पौधे के दूध से ही लिखना है आक के पत्ते पर, और आक के पेड़ के नीचे ही मिट्टी में दबा देना है। और जितने शत्रु उतने पत्ते पर लिखिएगा, एक ही पत्ते पर सारे शत्रु का नाम मत लिखिएगा। आपको तो पता है, जब 10 साल पुराना आक का पौधा हो जाता है तो उसकी जड़ में गणेश जी की आकृति बन जाती है। और ऐसा कहीं आपको मिल जाए तो ज़रूर घर ले आइए और विधिवत पूजा आराधना करें। लेकिन इसी आक के पौधे की जड़ को अगर आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें और फिर इस जड़ को जो स्त्री संतान की चाहत रखती है वो अपने कमर में सफ़ेद धागा या लाल धागा में बांध कर पहन ले, तो 3 महीने के अंदर गर्भाधान होता है, संतान की प्राप्ति होती है। तो ये प्रयोग वैसे तो आप किसी भी पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी सोमवार को, शुक्ल पक्ष की सोमवार को किसी भी महीने में कर लें। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।